हाय गाइस, तो ये है कंट्री इन कॉर्बेट रिजॉर्ट जिम कॉर्बेट में। ये मेन रोड पे ही पड़ता है, सारे रिजॉर्ट्स इसी रोड पर हैं और राइट हैंड साइड पे पड़ता है ये सारे। बाकी रिजॉर्ट्स भी राइट हैंड साइड पर ही हैं। तो चलिए आज मैं आपको इस रिजॉर्ट की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो ये गार्ड रूम है, यहाँ से गार्ड भैया गाड़ी वगैरह पार्क करवाते हैं। ये पार्किंग एरिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब पार्किंग है। जंगल के बाहर हमारे को शेर चीता तो नहीं मिले, बट गौ माता देखने को मिल गई। तो ये पार्किंग है सारी। इस समय गाड़ियाँ नहीं हैं क्योंकि आज मंडे है और वैसे भी उत्तराखंड में अलर्ट जारी था बारिश की वजह से, तो लोग नहीं आए हैं। हम ऑलरेडी यहाँ थे तो हम हैं ही। यहाँ पे ग्रीनरी देखिए, बारिशों में वैसे ही हर चीज़ बहुत सुंदर लगती है, पेड़ पौधे और ही सुंदर हो जाते हैं। एंड आई एम ग्लैड कि बादल थोड़े छट गए हैं, बारिश रुक गई है। ये तो बारिश ही बारिश हो रही थी 2 दिन से। तो अंदर चलते हैं। तो ये सामने है रिसेप्शन एरिया। तो ये रिसेप्शन एरिया है। तो यहाँ पे आप न्यूयॉर्क, लंदन, सिडनी और इंडिया का टाइम देख सकते हैं। ये गार्डन एरिया है, आप यहाँ से व्यू ले सकते हैं। किसी रीज़न से अभी ये ऑपरेशनल नहीं है पोर्शन, शायद यहाँ कुछ क्या सर्विस है मुझे नहीं पता, पर अभी इस समय ये ऑपरेशनल नहीं है। तो मैं तो आपको व्यू दिखाने के लिए यहाँ ले आई हूँ। वेलकम ड्रिंक रखी हुई है यहाँ पे। चलो तो यहाँ पर आपको एनिमल साइट सीइंग का क्या रोज़ का डेली का रहता होगा, तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। ये स्पैरो नेस्ट वेटिंग हॉल दिखाती हूँ मैं आपको। ये वेटिंग एरिया है, वेट करनी है यार आपको किसी की यहाँ पे। ये सामने वॉशरूम है। तो यहाँ से आप रिजॉर्ट में एंटर करते हैं। थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं, 7-8। उसके बाद में आपका गार्डन एरिया आ जाता है। तो यहाँ पे रात को आप डिनर कर सकते हैं, लंच ले सकते हैं दिन के टाइम में। रात के टाइम में मैंने यहाँ लाइव म्यूज़िक का बारे में भी सुना है कि लाइव म्यूज़िक वगैरह होता है, डीजे वगैरह होता है, स्पेशली वीकेंड्स पे। रिजॉर्ट का रिसेप्शन वहाँ पर है, वहाँ से आप नीचे उतरते हैं यहाँ पे अंदर आने के लिए। तो एंटर करते ही इधर सामने गार्डन है, गार्डन एरिया है। और यहाँ पे जो है ना आपका वो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर बुफे सर्विस यहाँ पर है। तो वैसे भी आके खा सकते हैं, या अगर आपने पैकेज लिया हुआ तो भी आप यहीं आके खाएंगे। काफ़ी बड़ा हॉल है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके जो है टेबल चेयर्स लगाए गए हैं। मैं आपको ले जा रही हूँ किड्स प्ले एरिया में। यहाँ पे अंदर बच्चों का एक प्ले एरिया है जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब तो किड्स फ्रेंडली रिजॉर्ट है ये। सो यू कैन सी अंदर एक्टिविटीज़, टीटी, कैरम बोर्ड, छोटे बच्चों के लिए। इसके अलावा बाहर बच्चों के लिए झूले भी हैं। ये एक बहुत ब्यूटीफुल सा हट सा बनाया हुआ है। इसके नीचे भी सीटिंग अरेंजमेंट है, खाने का अरेंजमेंट है। हम लोग जब आए हैं तो यहाँ बहुत बारिश है, तो अभी तो यहाँ पे ये ऑपरेशनल नहीं है ये एरिया। ये एक बाहर से जो आपने हट देखी थी, ये उस हट के नीचे का नज़ारा है। यहाँ पे भी खाने का अरेंजमेंट है, बट आपको पता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेवी रेनफॉल आया है।
जिसकी वजह से थोड़ा सा शायद सीपेज हो गई है। तो अभी ये बंद है एज ऑफ नॉट, टेम्परेरी में भी एक आधे दिन में ऑपरेशनल हो जाए। तो अब व्यू देखिए कितना प्यारा है। यहाँ पे हैं कुछ झूले बड़े और बच्चों के लिए। बड़ों के लिए ये एरिया है, थोड़ा बैठने का सीटिंग एरिया है। यहाँ पे शाम को आप चिल कर सकते हैं, झूले का मज़ा ले सकते हैं। और आगे चलते हैं। इधर जाने के लिए एक छोटा सा ब्रिज सा बना हुआ है यहाँ पे। बहुत ही अट्रैक्टिव सी एंट्रेंस है। ये कॉटेजेस हैं, आई गेस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये कॉटेजेस हैं। कॉटेजेस का देखिए इंडिपेंडेंट रास्ता है ये कॉटेज में जाने के लिए। तो इस तरह से यहाँ कॉटेजेस भी बने हुए हैं। और मैं आपको लेके जाने वाली हूँ स्विमिंग पूल की साइड पर। गाइस उत्तराखंड में ना बहुत बारिश हुई है और आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतनी बारिश हुई है कि कोसी रिवर जो बिल्कुल यहाँ पास में पड़ती है, उसके कई आसपास के गांव से लोगों के घर ढह गए हैं। कई लोगों के साथ कुछ हादसा हो गया है। कीचड़ देख रहे हैं आप, रिजॉर्ट बिल्कुल साफ़ सुथरा है मगर इतनी बारिश थी कि ये लोग भी हेल्पलेस हैं। बहुत ध्यान से चल कर जा रही हूँ आपको स्विमिंग पूल वाला एरिया दिखाने के लिए। आगे पीछे ऑफ कोर्स ये ऐसा नहीं था, कल शाम तक भी ये हाल नहीं था, मगर इतनी नॉन स्टॉप बारिश आ रही है तो क्या कर सकते हैं। मेरा दिल था कि मैं इस रिज़ॉर्ट को कवर करूं और ऐसा नहीं है, ये रिज़ॉर्ट बिल्कुल साफ़ सुथरा। इतनी बारिश आएगी, इतना आसमान, अगर प्रकृति हम पे इतना गुस्सा हो जाएगी तो रिज़ॉर्ट वाले बेचारे क्या करेंगे। बारिश को तो रोका नहीं जा सकता ना, और पानी को निकलने में अपना समय चाहिए है। ये हालत देखिए आप ज़रा, वो देखिए सारा पानी, बुरा हाल हुआ पड़ा। मैं इसके आगे जा ही नहीं पा रही, तो मैं आपको पूरा टूर कराती, मगर सारा बारिश, पानी, कीचड़ हो चुका है इस समय। और इतनी बारिश थी 2 दिन में यहाँ पे, इतनी बारिश थी जो मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आज बादल हटे हैं और मैं बाहर निकलने लायक बनी हूँ, इतना बुरा हाल था। कल 15 मिनट के लिए बारिश रुकी थी तो मैंने स्विमिंग पूल वाला एरिया कवर किया था, जो मैं आपको नाइट के टाइम में कवर किया था वो उसमें जोड़ के दिखाऊंगी। गुड मॉर्निंग गाइस। कल मैं कंट्री इन रिजॉर्ट का कवर कर रही थी, सारा रिकॉर्ड कर रही थी कि कैसा लगता है अंदर से कंट्री इन। तो एक सेक्शन तो मैंने आपको दिखा दिया था, एक गार्डन वाली साइड का और ओपन एरिया जो है। लेकिन जैसे ही मैं दूसरे सेक्शन में गई, जब किड्स प्ले एरिया है जहाँ पर स्विमिंग पूल है, तो मैं ना बड़ी कंफ्यूज हो गई। मुझे लगा कि ये कौन सा रास्ता है, मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे पीछे से ये रास्ता जा रहा है, और मुझे कल समझ ही ना आ रहा हो कि मैं किधर जाऊँ। मैं शायद गलत आ गई हूँ, मैं शायद भटक गई हूँ। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई कि नीचे वाले एरिया में सारा पानी भर गया है, और ये जो कल बादल फटा है उसकी वजह से हर जगह पानी का इतना बहाव तेज़ था कि मैं इसके नीचे नहीं जा पा रही थी यहाँ से। तो यहाँ से जो है ना सारा कीचड़ था, और मुझे उस समय बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी कि बादल फटा है। और जितना भी बादल फटने की वजह से निचले इलाके में इतना ज़्यादा पानी आ गया कि मैं यहाँ तक आके ना मैं कंफ्यूज हो गई कि मैं कल परसों तो गई थी स्विमिंग पूल, तो वो रास्ता है कहाँ, मुझे समझ ही ना आ रहा हो। तो अभी मुझे फिर पता चला कि कल ये सारा पानी में भर गया था। जैसे तैसे उन्होंने पानी निकाला है। यहाँ पे कॉटेजेस में इतना पानी घुस गया था, लोगों का सामान भीग गया, बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं। आस पास में 2 रिजॉर्ट्स है, एक लेमन ट्री करके है, एक शायद आहाना करके है, तो वहाँ तो बहुत बुरा हाल हुआ। ये थोड़ा ऊंचा बना हुआ तो यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम नहीं आई, हमारी साइड पर प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि हमारा ऊंचा बना हुआ है। ये निचली साइड थी, तो ये कल मैं इधर नहीं जा सकती थी, मुझे सिर्फ पानी दिख रहा था और मेरे को लग रहा था या तो पानी है, मैं कहाँ से गई थी स्विमिंग पूल। इतना ज़्यादा पानी था कि मैं कंफ्यूज हो गई थी कि ये रास्ता कहाँ चला गया, बिकॉज आई कुड नॉट रियलाइज़ कि यहाँ पे बाढ़ आ चुकी है। यहाँ पे जो कॉटेजेस हैं जिनका ग्राउंड फ्लोर पे था, वहाँ पे सब पानी भर गया था। अभी भी इन्होंने देखो मशीन से निकाला है, आप हालत देख सकते हो कितना बुरा हाल हो चुका है। सारा कीचड़ है, सारा कीचड़। ये मैं काफ़ी ऊपर से रिकॉर्ड कर रही हूँ
यहाँ ऊपर किचन सा बना हुआ है एक ओपन, क्योंकि जो लोग वहाँ बैठेंगे उनके लिए खाने का इंतज़ाम है। इधर से जाने का रास्ता था वैसे, बट अभी ड्यू टू कीचड़ मैं इधर से नहीं जाके दूसरे रूट से जा रही हूँ। तो जो लोग रात में यहाँ पे, हो सकता है म्यूज़िक वगैरह रहता हो, बॉनफायर रहता हो, पता नहीं क्या होता होगा, मैंने अभी देखा नहीं है। तो यहाँ से मैं आपको बता रही थी किड्स एरिया आ जाता है, और देख सकते हैं छोटी सीट से आप आइडिया लगा सकते हैं। और यहाँ पे ना झूले थे कल तक, तो जो बच्चे झूलते हैं सीसॉ टाइप, लेकिन वो हटा दी हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आ गया था। शायद देखिए इन्होंने कुछ खुदाई सी भी की हुई है, पानी निकालने के लिए इन्होंने कुछ ड्रेनेज सिस्टम बनाया होगा। पानी अभी भी है वहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये झूला है बच्चों के लिए, बेटे ने मेरे परसों ये एंजॉय किया था, जिस दिन आए थे उस दिन एंजॉय किया था। इसके आगे मुझे लगता है मैं जा ही नहीं सकती, क्योंकि ये देखिए क्या हाल हो गया है, काम चल रहा है। मैं कोशिश करती हूँ दूसरे रूट से जाने की, अगर मुझे जाने का रास्ता मिले तो अब इससे आइडिया लगा सकते हैं कि क्या आपदा आई होगी उत्तराखंड के उस गांव में जहां बादल फटाए, कि उसका असर यहाँ रिजॉर्ट तक हो गया, कि इसका निचला हिस्सा जो है लगभग डूब सा गया है। आई डोंट थिंक मैं जा पाऊँगी, मैं जा ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि इधर भी देखिए अब क्या हालत है। स्विमिंग पूल तक जाने के लिए मैं, ये दलदल बना हुआ है सारा, इस दलदल से क्रॉस करके जाना एक्चुअली बहुत रिस्की है। तो सॉरी गाइज़, मैं स्विमिंग पूल का जो परसों रात का रिकॉर्डेड है वो आपको, रात का सीन है वो दिखा दूँगी। इसके आगे मतलब जाएंगे आप तो अगेन स्विमिंग पूल पड़ता है, छोटा सा और गार्डन सा पड़ता है। यहाँ पे सारी ये कॉटेजेस हैं, इनमें ग्राउंड फ्लोर के कॉटेजेस में सारा पानी घुस गया था। इन कॉटेजेस में सारा पानी घुस गया था। काफ़ी सारे हैं यहाँ पे ऐसे कॉटेजेस, चारों तरफ कॉटेजेस हैं, पेड़ों के पीछे हैं। तो इन सब में पानी घुस गया था, और उस कॉर्नर में जाके स्विमिंग पूल है। तो चलिए मैं वापस चलती हूँ यहाँ से। तो ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जिस रिजॉर्ट में मैं रह रही हूँ मैं आपको उसका टूर भी नहीं दे पा रही हूँ, और इनका भी कोई कसूर नहीं है। अगर बादल फटेगा, ऐसी आपदा आएगी तो कोई क्या करेगा। मैंने आपको बताया इसके आसपास 2 रिजॉर्ट्स और एक लेमन ट्री, एक कहाना करके, वहाँ तो इतना बुरा हाल हुआ है कि वहाँ तो लोगों की गाड़ियाँ भी बह गई हैं। बट ये सुनी सुनाई बात है, आई एम नॉट टू श्योर अबाउट इट। तो मेरे लिए एडवेंचर हो गया है ये। तो मैं थोड़ा सा झूले पे झूल रही हूँ, और मुझे थोड़ा बुरा भी लग रहा है कि मैं इतने ब्यूटीफुल रिजॉर्ट को जो है कवर नहीं कर पाई, बिकॉज नीचे का एरिया सारा पानी पानी हो गया था। मैं कल रात को, जब हम लोग कल गए थे घूमने के लिए कहीं, तो हम लोग जब होटल पर आए ना, तो होटल का टूर मैं देना चाह रही थी। मैंने अभी तक रूम टूर भी नहीं किया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैं जब इधर आई ना, तो इधर पानी पानी देख के ना मैं कंफ्यूज हो गई, क्योंकि एक ही बार तो आई थी उससे पहले। तो मुझे लगा शायद मैंने गलत रास्ते पे आ गई हूँ, कोई और रास्ता है। यहाँ तो नदी सी बह रही है, और होटल के अंदर नदी सी कहाँ से आ गई। लेकिन अब मुझे समझ में आया वो नदी सी नहीं थी, वो बाढ़ का पानी था, जो सारा निचले इलाकों में है, जिनके रिजॉर्ट्स नीचे थे वहाँ सब जगह भरा है। हम लोग फॉर्चुनेट थे कि हम लोग ऊपर के सेक्शन में हैं, फर्स्ट फ्लोर पे हैं, प्लस जिस एरिया में हम हैं ये सारा ऊंची तरफ ही है, तो हमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन काफ़ी नुकसान हो गया, रिजॉर्ट वालों को काफ़ी नुकसान हो गया। नुकसान इस सेंस में भी कि उनकी प्रॉपर्टी भी ख़राब हुई, उनके गेस्ट भी चेकआउट कर गए, और नए लोग जो हैं जिन्होंने आना था वो भी अब अलर्ट की वजह से, या जो नैनीताल की न्यूज़ आ रही है, नैनीताल में बहुत बुरा हाल है। हमने नैनीताल जाना था, हमारा प्लान था नैनीताल जाने का, मगर सारे रास्ते नैनीताल जाने के इस समय बंद हैं। वहाँ पे जो झील है या नैनी नदी जो भी है वो ओवरफ्लो होके बाहर आ गई है, तो ऑब्वियसली बहुत ही रिस्की है। वहाँ पे भी होटल्स के अंदर पानी चला गया है। जो सुनने में आ रहा है वो अच्छी न्यूज़ नहीं है, तो हम रिस्क नहीं ले रहे। तो कंट्री इन कॉर्बेट रिजॉर्ट हाईली रिकमेंडेड है, बहुत ब्यूटीफुल बना हुआ है, बहुत ग्रीनरी है, स्टाफ बहुत हम्बल है, खाना बहुत डिलीशियस है, बहुत क्विक सर्विस है। तो मेरी तरफ से तो 5 स्टार रेटिंग है, मुझे कोई कमी नहीं लगी। रूम्स इतने स्पेशियस हैं, बहुत स्पेशियस है। मेरे साथ वाले रूम में तो बच्चे टीटी खेल रहे थे, इतनी स्पेस है। तो रूम आर वेरी गुड स्पेस वाइज, व्यू बहुत अच्छा है। एक साइड से माउंटेन व्यू भी है रूम की बालकोनियों से, लेकिन छोटी हिल्स हैं यहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल पहाड़ स्टार्ट होते ही कुछ ही किलोमीटर के अंदर जिम कॉर्बेट का ये एरिया आ जाता है, आगे है माउंटेन्स मेन। तो एक बहुत अच्छा स्टे रहा हमारा। इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद हम लोगों ने इन्जॉय किया है। थोड़ा सा मैं फर्स्ट डे थोड़ा डिप्रेस हो गई थी
कि कैसे आप स्किप क्या खाना खाएंगे रूम में बैठे रहेंगे, खाना खाएंगे रूम में बैठे रहेंगे। मैं अगर कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो हाँ, हम लोग बिल्कुल कंफर्टेबल थे, हमें इन्होंने कोई कमी महसूस नहीं होने दी, कोई प्रॉब्लम। इतनी बारिश थी जब हम आए थे, मगर बिल्कुल क्विक सर्विस थी। तो हाईली रिकमेंडेड रिजॉर्ट, आइए यहाँ एंजॉय कीजिए। जब हालात ठीक हो जाएंगे, और 2-3 दिन में सब ठीक हो जाएगा, कर ही रहे हैं वो लोग, जितना भी ठीक हो सकता है वो सब कुछ कर ही रहे हैं ऑलरेडी। तो 1-2 दिन धूप भी निकल आई है तो पानी नीचे उतरेगा ही, सूखेगा ही। तो हाईली रिकमेंडेड कंट्री इन। मैं तो हमेशा ही इधर रहूँगी। मैं तो अगर नेक्स्ट टाइम जब भी जिम कोविड आऊँगी तो मैं यहीं स्टे करूँगी, शायद मैं कोई और रिजॉर्ट अब चेकआउट नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे इतना कंफर्टेबल लगा। मैं आपको अब एक रूम टूर भी दे देती हूँ। तो यहाँ पे जो है 3 कैटेगरीज़ के रूम हैं, क्लासिक, डीलक्स स्वीट्स और कॉटेजेस। साइज़, रूम साइज़ सबका ही बड़ा है। कॉटेज मैंने सुना है थोड़े छोटे, मैंने खुद देखे नहीं हैं। और कॉटेज जो है वो थोड़ा प्राइवेसी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं, लेकिन अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, बच्चों के साथ आ रहे हैं, तो डीलक्स स्वीट्स या क्लासिक रूम ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि स्पेशियस भी हैं और बिल्कुल रेस्टोरेंट के पास में है, गार्डन के पास है, किड्स एरिया के पास में है। और कॉटेजेस थोड़ा वही मैंने आपको बताया, स्विमिंग पूल साइड पर है पीछे है, जहाँ पानी भी अनफॉर्चुनेटली भर गया था। बाकी सब बढ़िया है। और ये मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए कितने प्यारा इन्होंने सुंदर सा ये राउंड सा ग्रास से कवर करके बनाया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बारिश की वजह से सीपेज हो गई थी पानी की। अभी मुझे लग रहा है आजकल में इसको खोल देंगे। यहाँ पे रात को लाइव म्यूज़िक होता है, डीजे वीजे चलता है, लोग खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो चलिए मैं आपको रूम दिखाती हूँ। तो गाइज़ ये हमारा रूम है, काफ़ी स्पेशियस है। इधर आप देख सकते हैं 2 सोफ़ा और 1 टेबल लगा हुआ है। और यहाँ से बाहर देखने के लिए ये एक बड़ा सा ग्लास है। बारिशों में बहुत अच्छा लग रहा था, हमें यहाँ से बारिश दिख रही थी बाहर। और ये है काफ़ी बड़े साइज़ का बेड के साथ बिल्कुल सामने टीवी, जो हर जगह ही होता है। और ये बैम्बू स्टिक्स का कॉन्सेप्ट मुझे नहीं पता, ये डिज़ाइनिंग के लिए है। यहाँ पे कई बार मंकीज़ आ जाते हैं, शायद उसके लिए रखा है, मुझे नहीं पता। और अगर हम आगे जाएं तो यहाँ पे जो है एक और ग्लास है, जहाँ से आप बाहर पहाड़ों का भी नज़ारा ले सकते हैं। देखिए सामने वो पहाड़ है, वहाँ पे ज़्यादा ऊंची, ये तो हिल्स ही हैं, माउंटेन्स नहीं है यहाँ, छोटे छोटे पहाड़ ही हम यहाँ से देख सकते हैं, बट हाँ माउंटेन व्यू है। फिर आपका यहाँ पे जो है केटल है, टी कॉफ़ी मेकर। यहाँ पे अगर आपको लैपटॉप पे काम करना हो तो उसका अरेंजमेंट है। और आप यहाँ से देखिए कितना स्पेशियस रूम है, ये बहुत बड़ा रूम है। बच्चों के साथ आओ तो बहुत बड़ा रूम है। ये आपका लुकिंग ग्लास। मैं आपको बाथरूम दिखाती हूँ, बाथरूम का साइज़ बहुत बड़ा है। नहाने की जगह बहुत ज़्यादा बड़ी है। वीडियोग्राफी में शायद इतना ना पता चले, बट काफ़ी ह्यूज है। 2-3 लोग नहाने इतनी जगह है यहाँ पे। बहुत साफ़ सुथरा बाथरूम है, बिल्कुल कोई स्मेल नहीं, एग्जॉस्ट है, बिल्कुल फ्रेश सा बाथरूम है, कोई बिल्कुल भी 1% भी गंदगी नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरे रूम्स हैं और साफ़ सुथरे एकदम बाथरूम्स हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे एक रूम और है, 3rd बेड सा लगा हुआ है। यहाँ पे बच्चों के साथ आते हैं, कोई बड़ा आपके साथ आता है। यहाँ पे भी अगेन आप देख सकते हैं, अगर मैं थोड़ा रोल करके दिखाऊं तो यहाँ अगेन आपको मिल जाएगा। ये बाहर मस्ती कर रहे हैं दोनों। यहाँ पे भी ग्लास है जिससे आप बाहर देख सकते हैं। एक अलमीरा दी हुई है, टेबल सा दिया हुआ है, यहाँ पे भी टेबल है। यहाँ हमारा सामान थोड़ा फैला हुआ, सॉरी इसको माफ़ कीजिए। तो रूम बहुत स्पेशियस है। बाहर है आपकी बड़ी सी ह्यूज सी कॉमन बालकोनी है। वैसे तो यहाँ पे सबके रूम्स के बाहर ये ओपन एरिया है और यहाँ ऊपर शेड है। बारिश अगर आ जाए तो इसके आगे आप जो है बारिश भी इंजॉय कर सकते हैं। सामने गार्डन व्यू है, नीचे यहाँ पे इधर रेस्टोरेंट है खाना खाने के लिए। इधर से जाएंगे तो आपका आ जाता है स्विमिंग पूल। एक बहुत ब्यूटीफुल सी जगह है जो मैंने आपको नीचे से भी दिखाई थी। हट सी बनाई हुई है, यहाँ पे सामने ग्रास से कवर है। मैंने आपको उसके अंदर का एरिया नीचे से दिखाया था, पर बारिश की वजह से ये बंद था। इधर से आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। तो ये हट सी बनी हुई है, बहुत ब्यूटीफुल लगती है नीचे से देखने में। और इसके नीचे भी सीटिंग अरेंजमेंट है खाना खाने के लिए। तो ये आप रिजॉर्ट देख लीजिए। ये डीलक्स स्वीट्स रूम है जिसमें हम रुके हुए हैं। सारे रूम स्पेशियस है, मैंने देखा है। जो इनके क्लासिक रूम है वो भी स्पेशियस है।
कॉटेजेस मैंने नहीं देखे, बट कॉटेजेस भी स्पेशियस ही होंगे। रूम साइज़ अच्छा है। स्विमिंग पूल इज़ क्लोज्ड। ऑब्वियसली क्लोज नहीं भी होता तो इतनी ठंड में कोई नहीं करने वाला था स्विमिंग। और अगेन व्यू क्लियर नहीं है क्योंकि लाइट्स बंद है।